जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। किस विश्वविद्यालय ने 5 करोड़ रुपए का कोविड-19 वॉरियर्स स्कॉलरशिप की घोषणा की है? जी हाँ, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा 5 करोड़ रुपए का कोविड-19 वॉरियर्स स्कॉलरशिप की घोषणा उन लोगों के लिए किया गया है जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके दूसरे लोगों को कोरोना वायरस से जीवन दान प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री तथा सभी राज्यों की पुलिस जो कि कोरोना वायरस की महामारी में किसी देवदूत से कम नहीं है और इन देवदूतों के लिए, कोरोना वायरस के योद्धाओं के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा 5 करोड़ रुपए का कोविड-19 वॉरियर्स स्कॉलरशिप प्रदान की गई है, जिसके तहत चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले इन कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को फीस में 10% का रिबेट दिया जाएगा, राहत प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, टोटल सीटों में 10% कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी 10% रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि बात हो रही है चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जिसे ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें 1947 से पहले, आजादी से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर पिजाजपुरी में चला गया, तो पंजाब की अगली राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई। लेकिन 1966 में पंजाब का पुनः विभाजन हुआ और हिंदी भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा और पंजाब दोनों चाहते थे कि चंडीगढ़ उनकी राजधानी बने, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया और केंद्र सरकार के द्वारा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और पंजाब, हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई। तो इस प्रकार पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ और 1 नवंबर 1966 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़ और इस प्रकार चंडीगढ़ की भी राजधानी कहाँ? चंडीगढ़, जो हिमालय पर्वत के शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। चंडीगढ़ जिसकी पूरी एरिया ही 114 वर्ग किलोमीटर है। खुला हाथ का पंजा चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ शहर में सबसे अधिक रिटायरमेंट लोग रहते हैं, इसलिए चंडीगढ़ को हेवन सिटी ऑफ पेंशनर कहा जाता है। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ चंडी माता मंदिर के नाम पर पड़ा, जो यहाँ का सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। वर्तमान समय में बीपी सिंह चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, जहां पर 1600 गुलाब की अलग अलग किस्में हैं। विश्व का सुप्रसिद्ध रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में ही स्थित है, जिसे नेमचंद्र नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा का पंचकुला और पंजाब का मोहाली, इन तीनों को सम्मिलित रूप से ट्राई सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चंडीगढ़ में स्थित है सूखना झील, जिसका नाम है सूखना, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों का गला कभी सूखने नहीं देती है, यानी चंडीगढ़ को पेयजल का सप्लाई सूखना झील से ही होता है। चंडीगढ़ को भारत का ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, हरित शहर के नाम से भी जाना जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर सबसे बेहतर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी का प्रदर्शन है तो चंडीगढ़ का। दुनिया कोरोना से स्वयं को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए दवा, वैक्सीन या दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज कर रही है, तो दुनिया का एक देश है जिसका नाम है ईरान। नूर नामक सैटेलाइट ईरान के द्वारा ही 22 अप्रैल 2020 को प्रक्षेपित किया गया। ईरान जिसका प्राचीन नाम फारस था। ईरान में ही बहती हैं दजला फरात नदियां, जिसके तटीय क्षेत्रों में प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने अस्तित्व में आई थी। वर्तमान समय में ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियाल। नूर
ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड आर्मी के द्वारा किया गया है, जिसे अमेरिका के द्वारा पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। ईरान और अमेरिका के संबंध उतने ही मधुर हैं जितने भारत और पाकिस्तान के। बहरहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? जी हां, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर जस्टिस। और एजुकेशन फॉर जस्टिस कैंपेन के तहत ही भारत में लॉकडाउन पीरियड के दौरान यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया गया है, जिसके द्वारा छात्र और शिक्षक एक दूसरे से ऑनलाइन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मौजूदा हालात में उभरती हुई समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिभा और कौशल का उपयोग कर सकते हैं। तो लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मंत्रालय के द्वारा माई बुक माई फ्रेंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? जी हां, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल के दिन भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया गया जिसका नाम दिया गया माई बुक माई फ्रेंड। मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा देश के छात्रों से लॉकडाउन पीरियड के दौरान ये अपील की गई है कि वो अपने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी अपनी मनपसंद दूसरी पुस्तकों को पढ़ें, जिससे कि उनके प्रतिभा, कौशल और व्यक्तित्व का विकास हो सके। न सिर्फ ऐसी पुस्तकों को पढ़ें बल्कि उनका संग्रह करें और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करें ताकि उससे प्रेरित होकर के उनके दूसरे मित्र भी इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करें और माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन का हिस्सा बने। अगला सवाल, क्लीन हैंड जेल नाम से हर्बल सैनिटाइजर किस वनस्पति से बनाया गया है? जी हां, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा क्लीन हैंड जेल के नाम से एक अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया गया है जिसमें तुलसी के अर्क और तुलसी पत्तियों का प्रयोग किया गया है। इस हर्बल सैनिटाइजर को किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल, वर्ल्ड गेम 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? जी हां, वर्ल्ड गेम जिसका आयोजन प्रतिवर्ष अमेरिका में किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1981 में कैलिफोर्निया से हुआ था। वर्ष 2022 में इसका 11वां संस्करण खेला जाएगा। दरअसल वर्ल्ड गेम हमेशा ओलंपिक गेम के एक साल बाद आयोजित किया जाता है और 32वां ओलंपिक गेम जिसका आयोजन टोक्यो में जापान की राजधानी में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक गेम को एक साल के लिए टाल दिया गया। यानी टोक्यो में जापान में ही 2020 की जगह अब 2021 में 32वां ओलंपिक गेम खेला जाएगा और इस तरह उसके ठीक एक साल बाद वर्ल्ड गेम आयोजित होता है। इस तरह अमेरिका में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला वर्ल्ड गेम अब इसे वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा और इसका 2022 में 11वां संस्करण खेला जाएगा। और इस तरह इस खेल के 11वें संस्करण के लिए अमेरिका के द्वारा इसका लोगो और टाइटल जारी किया गया है। अगला सवाल, अप्था मित्र मोबाइल ऐप किस प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है? जी हां, यह मोबाइल ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है जिसका उद्देश्य है टेलीमेडिसिन सर्विस प्रदान करना। इनके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 14410। इस हेल्पलाइन नंबर से कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ इशू को डॉक्टरों से डिस्कस कर सकता है, परामर्श ले सकता है। कर्नाटक जो 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के रूप में उदय हुआ जिसकी राजधानी बंगलुरु है, जिसके मुख्यमंत्री हैं वाईएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।
आपको बता दें कर्नाटक 1973 तक मैसूर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक जहां पर कुल 30 जिला, 28 लोकसभा की सीट और 12 राज्यसभा की सीटें हैं। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्व द सीनियर इनिशिएटिव निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली हिंदू महिला मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के मार्गदर्शन में सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव कैंपेन का शुरुआत किया गया है और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण जो हालात उपजे हुए हैं उसके दरमियान जो बुजुर्ग लोग अकेले हैं, जिनका देख रेख करने के लिए, जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दवा या दूसरी जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचाने के लिए सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव नामक अभियान का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर जहां 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए राधा कृष्ण माथुर। अगला सवाल, बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के विजेता कौन है? जी हाँ, बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जिसका संबंध शतरंज खेल से है और इसके विजेता हैं ईरान से संबंध रखने वाले एलिर्जा फिरोजा, जो कि शरणार्थी जीवन बिता रहे हैं फ्रांस में और 16 वर्ष की अवस्था में नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पटखनी दी और बंटर ब्लिट्ज कप 2020 अपने नाम कर लिया। एलिर्जा फिरोजा जिनकी अवस्था अभी 16 वर्ष है और मैग्नस कार्लसन से लगभग आधी उम्र की है, लेकिन प्रतिभा आयु की मोहताज नहीं होती है। 2700 रेटिंग अंक वाले एलिर्जा फिरोजा, जो कि फीडे रैंकिंग में 21वें स्थान पे हैं और उन्होंने फीडे रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, इनको पराजित करने में कामयाब हुए और $14,000 की पुरस्कार राशि अपने नाम किया। फीडे, जो कि शतरंज खेल को नियंत्रित करने वाली विश्व की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई और इसका हेडक्वार्टर लाजेन यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अर्काडी डवोकोविच वर्तमान समय में फीडे के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाएगा? जी हाँ, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। दरअसल 24 अप्रैल 1993 को देश में 73वां संविधान संशोधन के तहत यह अधिनियम पास किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को ही वर्ष 2010 से राष्ट्रीय पंचायत दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में लागू किया गया था, जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आधारित था। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे। वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था निम्न में से किसके जन्मदिन को विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, 23 अप्रैल को शेक्सपियर के जन्मदिन को ही विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश राइटर शेक्सपियर, जिनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों 23 अप्रैल के दिन ही पड़ती है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं कल न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।